हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज यहाँ पर हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी से पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या बनती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि यही स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन के बाद किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ शुरू करते हैं इम्ब्रियो सैक से। इम्ब्रियो सैक में एग जो था वो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में बदल जाता है। यही जाइगोट आगे चल के इम्ब्रियो बनाता है, चाहे मोनोकॉट इम्ब्रियो बनाए या फिर डाइकॉट इम्ब्रियो बनाए। इसके अलावा हमारे पास क्या थे, दो पोलर न्यूक्लियाई थे, दोनों फ्यूज करके बनाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। उनसे जब एक मेल गैमेट फ्यूज करता है तो आगे चल के जो ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है वो फर्दर डेवलपमेंट के बाद इंडोस्पर्म बनाता है। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि प्रेजेंट था ओव्यूल वाले रीजन में, जो इम्ब्रियो सैक है उसमें, ये आगे चल के इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है जो कि ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। इसके अलावा जो एंटीपोडल और सिनर्जिड सेल इम्ब्रियो सैक में होते हैं ये फर्टिलाइजेशन के बाद डीजेनरेट हो जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओव्यूल वाले रीजन के बारे में। तो जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है। जो फ्यूनिकल है वो स्टॉल्क ऑफ द सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपको देखने को मिल भी सकता है सीड में, या फिर टूटा हुआ भी हो सकता है। जो हाइलम है वो हाइलम के ही फॉर्म में रहता है। जो न्यूसेलस है ओव्यूल का, ये जनरली फर्टिलाइजेशन के बाद डीजेनरेट हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये परसिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ पेरिस्पर्म। एग्जाम्पल इसका है ब्लैक पेपर। इसके अलावा ओव्यूल में जो आउटर इंटीगुमेंट होती है और जो इनर इंटीगुमेंट होती है, यही आगे चल के फर्टिलाइजेशन के बाद सीड कोट बनाते हैं। तो जो आउटर सीड कोट होता है इसको हम बोलते हैं टेस्टा, जो इनर सीड कोट होता है इसको हम बोलते हैं टेगमेन। जो आपका ओव्यूल है उसमें माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जब सीड बनता है तो सीड में भी माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। जो आपका ओवरी वाला रीजन होता है फ्लावर में, वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी वॉल फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। और इसमें आपको 3 लेयर्स देखने को मिल सकते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड इंडोकार्प। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में, यानी कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन के बाद चेंजेस आते हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये यहाँ पे, और ये आपको बहुत हेल्प भी करेगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। सो थैंक यू सो मच।